बिहार में जहरीली शराब से अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस पर बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडे ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया है, जिसके चलते बीजेपी के कई विधायक धरने पर बैठ गए हैं। नेटवर्क 10 संवाददाता ने तारकिशोर प्रसाद और मंडल पांडे से खास बातचीत की है, देखिए। मान करके शोर बर्बादा से सत्ता में बैठ गया। अरे आपको थोड़ा नहीं सुनेंगे। आखिर जनता की अदालत में एक दिन जाना पड़ेगा। बिहार में जहरीली शराब से अब तक कई लोगों की मौत हो गई। जो सरकारी आंकड़े की बात कर लिया तो 38 सिंह बताया जा रहा है। अभी मेरे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं। सर, ये बताइए, जो सरकारी आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े में 38 लोगों के ही दर्शाया जा रहा है, जो मद्य निषेध मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें। लेकिन जो देखिए, आपको तो पता ही है कि बिहार सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है, क्योंकि ये सरकार की विफलता है, इसलिए सरकार इसको छिपा रही है। लेकिन ये सरकार कब तक छिपाएगी? और इस कानून के जो लैप्सेज हैं उसको तो दूर करना पड़ेगा। शराबबंदी के पक्ष में हम सब भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इन सारी चीज़ों की अनदेखी की है और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसके कारण ये सारी घटनाएं हुई है, उसकी तो न्यायिक जांच उनको करानी होगी और मुआवजा भी देना पड़ेगा। मुआवजे की करीब प्रावधान ही नहीं, तो मुआवजा का प्रावधान है और ये सरकार की विफलता के कारण ये जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हो रही है। ये सरकार की विफलता है। अभी मुआवजा तो देना ही। NHRC जांच के लिए आए तो उस पर भी सवाल खड़ा करा जाए। अरे देखिए, इनको तो खराब लगेगा ही, क्योंकि ये किसी भी खास करके इस सरकार के लिए तो ये जो जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो तो इनको खराब लगेगी ही, क्योंकि इनके पूरा तंत्र इस तरह के भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और स्वीकार भी करना नहीं चाह रहे हैं। सदन चल रहा है, ना कोई आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का बयान आया, ना विमर्श हुआ, ना सरकार ने इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोई कार्य योजना सदन में लाने का काम किया। ये तो कई चीज़ें हैं जो सरकार भाग रही है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण अपने तंत्र पर नहीं है। सरकार का जब अपना नियंत्रण शासन पर नहीं हो, सिस्टम पर नहीं हो, स्वाभाविक है वो सरकार तो पंगु होगी। तो सरकार पंगु हो चुकी है, इनकी कोई जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो नहीं है। सर, पूर्व में इन्होंने मुआवजा दे दिया था। गोपाल ये थे मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। पूर्व में इन्होंने कहा कि जो मुआवजे हैं, मुआवजे देना ही होगा। जब तक मुआवजे नहीं देंगे तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसी पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत की आंकड़ा बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कही जा रही है आंकड़ा अभी तक 38 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में लेकर जो बीजेपी के जो तमाम जो विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं, सभी लोग विधानमंडल के बाहर में धरना पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत 100 की आंकड़ा पहुंच गई, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी 38 लोगों की ही मौत हुई है। देखिए, जो मौत का आंकड़ा है वो तो मीडिया के लोगों ने ही सामने ला दिया, आप ही लोगों ने सामने ला दी। प्रिंट मीडिया ने तो पूरा साफ तौर पे सारी सूचनाएं दी, और प्रिंट मीडिया का जो सूचना होता है वो एक एक घर के घटनाओं पे आधारित होता है। तो अब इसमें तर्क कुतर्क करने का कोई जगह बचता नहीं। विषय यह है कि जो घटना घटी है उसमें पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी लोग हैं जो शराब बंदी को लागू नहीं कर पा रहे, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पूर्व में इन्होंने मुआवजा गोपालगंज में दे दिया था। उन लोग कह रहे हैं कि जो मद्य निषेध मंत्री की रिकवर की जाएगी, तो जो गरीब परिवार को कहाँ से पैसा देगा? देखिए, विषय ये है कि जो आज जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिवार में महिला का क्या दोष है, बच्चों का क्या दोष है, और आज कष्ट में तो वो महिला है, उस परिवार की बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा, आगे के भविष्य में कैसे वो खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। इस बात की चिंता तो किसी भी संवेदनशील सरकार को करनी ही चाहिए, और पूर्व में सरकार ने दिया भी है मुआवजा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को ऐसे सभी परिवारों को मुआवजा देना ही चाहिए। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक कही जाए संवैधानिक संस्था, अब उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि जो बीजेपी के द्वारा भेजा गया है। ऐसे विषयों पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना काम करती हैं। कब तक इसी तरीके से धरना भी बैठे रहिए? कब तक इसी तरीके से? ये सदन के अंदर बातों को भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने रखा है। जब सदन बंद है तो सदन के बाहर रखना है। आगे भी इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेगी पार्टी। सदन में तो नीतीश कुमार जी आग बबूला हो जाते हैं, सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। जो विषय और जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार ही सदन में बातों को रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से जो विपक्ष को अधिकार है उस तरीके से अपनी बातों को रखने का काम किया। चलिए, ये थे मेरे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका कहना है कि जो जहरीली शराब से जितने लोगों की मौत हुई है उनकी मुआवजा देना होगा सरकार से, हर हाल में मुआवजा लेकर ही रहेंगे। पटना से विवेक बीजेपी के विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। सर, जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं कुछ और ही दर्शा रहा है। सरकार आंख में धूल झोंक रही है, आंकड़ों का बाजीगरी कर रही है। मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा है। सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे। बच्चों का क्या दोष है, महिलाओं का क्या दोष है? बेचने वाले मौज करे और पीने वाले मरे, ये नहीं चलेगा। सरकार को मुआवजा देना। जेडीयू के घर में, जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे उनके भी घर में शराब के बरामद हुई है। अब आरजेडी के एमएलसी बोले हैं कि उप मुख्यमंत्री सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो अब तो बात खुल गई है। सारा राज खुल गया। सारा राज खुल गया है। अच्छा, जब तक मुआवजा नहीं देंगे तब तक आगे क्या? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने पूर्व में मुआवजा दे दिया था गोपालगंज में, उनके कह रहे हैं कि रिकवर की जाएगी। ना, सब नहीं चलने वाला है, ये देना होगा। चलिए, थे हरभूषण ठाकुर बचौल, जिनका कहना था कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में बता दें कि जो बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र जो 5 दिन का था, उसमें भी हंगामेदार देखने को मिला। ऐसे में लेकर अभी जो ये लोग विधानमंडल के बाहर धरना पर बैठे हुए थे, बीजेपी के जो तमाम विधायक थे और जो तमाम पूर्व मंत्री थे, उन लोग सारे बैठे हुए थे। चाहे बात कर लिया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के प्रसाद, वो लोग धरने पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष अभी विजय कुमार सिन्हा, वो धरने पे बैठे हुए थे। लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजे नहीं दी जाएगी पीड़ित परिवार को, तब तक हम लोग इसी तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट।